हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं आज फिर से हाजिर हूँ कुछ रैंडम फैक्ट्स लेके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंतरिक्ष से दिखती है कुंभ की भीड़। भारत का सबसे बड़ा समागम कुंभ मेला होता है। साल 2011 में जब संगम में कुंभ मेला लगा था, तब पूरी दुनिया से इतनी भीड़ आई थी कि वो भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रही थी। आप सांप सीढ़ी का खेल से तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे। सांप सीढ़ी का खेल हमने कभी ना कभी खेला ही होगा। अपने बचपन में गर्मियों की छुट्टी में खेला होगा, या फिर आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमने मोबाइल पे खेला होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सांप सीढ़ी का खेल कहाँ बना था? कुछ लोगों का मानना है कि विदेशी गेम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गेम भारत में ही बना था। सांप सीढ़ी के खेल को मोक्ष पट नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में ये खेल केवल मनोरंजन के लिए ही खेला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये खेल बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? सांप और सीढ़ी, जैसे नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये दो चीज़ों से बनता है, सीढ़ी से और सांप से। सीढ़ी हमारे अच्छे कर्मों को प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि हम अगर अच्छे कर्म करते जाएं तो हमें अपनी सफलता मिलती जाएगी, हम ऊंचाई को छूते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सांप की बात करें तो ये हमारे बुरे कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि हम जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अगर हम अपने धर्म का त्याग कर देते हैं तो हमें सांप खा जाएगा और हमें ऊंचाई से अपनी उस नीची जगह पे ले आएगा। आसान शब्दों में कहें तो सीढ़ी अर्थात हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्गलोक ले जाएंगे और बुरे कर्म हमें मोह माया जाल में ही फंसाए रखेंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आपको पता है सांप सीढ़ी के कितने नाम हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि सांप सीढ़ी के कितने नाम हैं। प्राचीन भारत में सांप सीढ़ी का नाम कैलाश पटम, मोक्ष पट, परम पदम, ज्ञान चौपड़ यानी ज्ञान का खेल भी कहा जाता था। इसके अलावा कई जगह पर इस खेल को लीला भी कहा जाता था, यानी मनुष्य का धरती पर तब तक जन्म लेते रहना जब तक वह अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं देता। वहीं आंध्र प्रदेश में इसे वैकुंठपाली और परमापदा सोपनम के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों ने इस खेल का नाम स्नेक एंड लेडर रखा। आज के समय में कान केवल लड़कियां ही छिदवाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कान लड़के भी छिदवाते हैं? और क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में हमारे जो 16 संस्कार हैं, उनमें से एक संस्कार कर्ण छेदन का भी है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार है कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार में लड़कों का कान छेदन किया जाता है। अब ये संस्कार बहुत ही कम स्थानों पर देखने में आता है। कुछ लड़के शौकिया तौर पर कान छिदवा लेते हैं। कान छिदवाने से लंबी उम्र होती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कर्ण भेद 16 संस्कारों में 9वां संस्कार है। भगवान श्री राम और कृष्ण का भी वैदिक रीति से कर्ण भेद संस्कार हुआ था। माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और व्यक्ति दीर्घायु होता है, मतलब उसकी लंबी उम्र हो जाती है। कान छिदवाने के और भी फायदे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। कान छिदाने से तनाव भी कम होता है, क्योंकि कान के निचले हिस्से पर दबाव पड़ने से तनाव कम होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कान छिदवाने से लकवा जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कान छिदवाने से पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि कान छिदाने से शरीर के शून्य पड़ने और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाव होता है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।